नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 29 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित हो या आपकी पारिवारिक स्थिति की मैं बात करूँ। दोनों ही तरफ बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इम्पल्स पे आकर, आक्रोश में आकर, अग्रेसिव होकर या किसी भी जल्दबाजी या प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सोच के समझकर प्रोफेशनली, और अगर परिवार के हित में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ के सारी तथ्यों का आकलन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। आज के दिन आपको स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सोच समझ कर आगे चलें, पूरे प्रिकॉशंस के साथ घर से बाहर निकलें। एट द सेम टाइम परिवार के वृद्धतम सदस्यों के भी स्वास्थ्य का आज के दिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आपने जिस बखूबी से कार्यक्षेत्र में हो रहे डिस्कनेक्ट को या फिर अस्थिरता को बैलेंस किया है, ये काबिले तारीफ है। प्रेशर अगर बढ़ रहा था तो भी आपने अपनी डिलीजेंस को दिखाकर कार्यक्षेत्र के चैलेंजेस को, तनावों को, प्रेशर्स को अपने कंट्रोल में लिया है, ये काबिले तारीफ है। इसी परिस्थिति को, इसी सिचुएशन को, इसी आपकी आदत को या इसी स्ट्रेंथ को आगे लेकर चलने की कोशिश करिए। इसी से आप जो चाह रहे हैं, प्रोफेशनल जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी से बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आज के दिन आप अपने लोन्स को बेहतर रिस्ट्रक्चरिंग, बेहतर प्लानिंग या उसका जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता हुआ नजर आज के दिन आपको आएगा। साथ ही साथ आज के दिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति विशेष, आपका मित्र, आपको बिजनेस का ऑप्शन भी दे सकता है। कोई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं आर्थिक उन्नति के संदर्भ में, चाहे वो जॉब चेंज करने के संबंध में हो या बिजनेस में विस्तार के स्वरूप में हो। कहीं ना कहीं आपको उसको सोचने की, समझने की जरूरत है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपको ठहराव के साथ चलने की सख्त जरूरत है। कंट्रोल आपने कार्यक्षेत्र में बना लिया है, नई रणनीतियों के साथ आप आगे बढ़ चुके हैं। फाइनेंसेस भी आपके कंट्रोल में आ गए हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस क्लियर है कि आपको किस तरफ चलना है और कुछ समय के बाद क्या नया काम करना है। वो नया काम आपकी आर्थिक उन्नति के संदर्भ में हो सकता है, आर्थिक उन्नति इंप्रूव करने के संदर्भ में भी हो सकता है। एट द सेम टाइम आज के दिन सेविंग्स में भी इजाफा होते हुए आप देखेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे अपने फाइनेंसेस की कि आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से जो लंबे समय से कहीं पारिवारिक तनाव चल रहा था तो वहां पर भी स्थिरता आपको दिखाई देगी। परिवार में भी हार्मनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लंबे समय से चल रही किसी बीमारी से भी आपको आज के दिन निजात मिलती हुई नजर आएगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन आपको अपने को कर्तव्य परायण बनाते हुए निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। आज के दिन आप अपने मन को शांत रखने के लिए कोई भी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज कर सकते हैं। योग, अध्यात्म, मेडिटेशन, पूजा, ध्यान, धर्म, दान, पुण्य, कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके मन को शांत करे। तरीका आपको अपने लिए लेना है जो आपके मन की जो उथल पुथल चलती रहती है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, उसको आप बैलेंस कर पाएं। साथ ही साथ आज के दिन तनाव में भी आ सकते हैं अगर इमोशनली वनरेबल स्टेट में आप चल रहे हैं। तो अगर आप इमोशनली कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ परिस्थिति आपके दिमाग में रिश्तों के संबंध में चल रही है तो वहाँ पर भी आज के दिन रेस्टलेस आप हो सकते हैं। इसलिए आज के दिन विवेक का परिचय दीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी ऐसा निर्णय मत कीजिए जिसमें बाद में आपको रिपेंटेंस करनी पड़े। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, कार्यक्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में बात करूं तो आपने अपने लिए जो रणनीति तैयार करी है दैट इज द बेटर ऑप्शन, उसी के साथ चलते चलिए। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन थोड़ा सा आपको स्थिरता दिखाई देगी। मिनिमलिस्टिक अगर मैं देखूं तो कहीं कहीं आपको अस्थिरता भी दिखाई दे सकती है। उतार चढ़ाव का जो पहले आपका फेज चल रहा था जहां पर ज्यादातर आपको नेगेटिविटी मिल रही थी, अब वो नेगेटिविटी का फेज डाउन होगा। पॉजिटिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। रिश्तों में ठहराव, हार्मनी, परस्पर सहयोग, रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी। लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं पिछली बातों को लेकर रेस्टलेसनेस आ सकती है, तनाव हो सकता है। इसलिए आज के दिन बैलेंस बनाकर चलना है।
कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है। कम्युनिकेशन में जो आप शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र से किससे संबंधित हो या फिर आपके पारिवारिक रिश्तों से संबंधित हो। वृद्धतम सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति आज के दिन विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपने अपने इमोशनल एस्पेक्ट को तो बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया है। फिनेंसेस को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सशक्त हुए हैं। आपके मन में, विचारधाराओं में कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस सही हैं, इसी अनुरूप को लेकर चलते चलिए। आपको शुभ संकेत अपनी परिस्थिति में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपकी सिचुएशंस, परिस्थिति बेटरमेंट के दायरे में ऑलरेडी आ चुकी है। आपको आज के दिन अपनी रणनीतियों पर दोबारा फोकस करके आगे चलना है, जो आपकी आर्थिक उन्नति के संदर्भ में आपने यदि किसी व्यक्ति विशेष के साथ मिलकर कुछ ना कुछ शेड्यूल या प्लानिंग कुछ करी होगी। आज के दिन थोड़ा सा व्यवस्थित होइए, कार्य क्षेत्र में ऑर्गेनाइज्ड होइए। आप जो चाह रहे हैं वो परिस्थितियां आप अपने अनुकूल बहुत ही जल्दी कर लेंगे। ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है, काम से संबंधित कहीं ना कहीं छोटी सी ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है स्वास्थ्य के प्रति। टायरिंग ना हो, हेक्टिक ना हो और प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ घर से निकलिए। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, बड़े समय के बाद ये परिस्थिति आई है जहां पर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने का अब आपको तरीका तो मिल गया है। जहां पर आप इतनी तरह से भटकाव आपके दिमाग में चल रहा था कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस, परिस्थितियां आपको विचलित कर रही थी, लेकिन अब वो ठहराव आपके जीवन में आना शुरू हो गया। चाहे वो आपके परिवार के सपोर्ट से हो, चाहे वो आपके परम मित्र के द्वारा दी गई सलाह के विषय में हो, कहीं ना कहीं से जो भी एक्सटर्नल हेल्प आपको मिली है वो आपके इमोशनल डिस्कनेक्ट्स को या इमोशनली जो आप वनरेबल स्टेट में थे वहां पर कंट्रोल मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से फ्यूचर के लिए तैयार भी कर पाएंगे, जहां पर बात करते हैं कि सशक्त होकर आपको आगे की रणनीति को प्लान करना है। फाइनेंसेस बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, आगे की प्लानिंग भी कर पाएंगे। बिजनेस विस्तार के संदर्भ में अगर सोच रहे थे, खासतौर पे अगर आपका बिजनेस फूड से और क्लोथिंग से संबंधित है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नल मदद मिलती हुई नजर आएगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। विचलित ना होइए, आज के दिन रिलेशनशिप्स को इंटैक्ट रखने की कोशिश करिए। वन साइडेड कंक्लूजन्स रिलेशनशिप में ना ही निकालें तो बेटर होगा। बातचीत करके जो सिचुएशंस रिजॉल्व हो सकती है उसमें इतना अग्रेसिव मोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अग्रेशन को अपने आप से दूर रखें, क्योंकि इससे विचारधाराएं आपकी अग्रेसिव होंगी तो आपका जो रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट है वो आप डोमिनेटिंग इम्पैक्ट लेकर आएंगे और इससे हो सकता है आपकी परिस्थिति और ख़राब हो जाए। इसलिए सोच के, समझ के, म्यूचुअल स्पेस देते हुए, पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हुए अपने व्यू पॉइंट को सामने रखना है। अग्रेशन, गुस्सा, क्रोध को दूर रखिए। छोटी छोटी बातों पे अगर तनाव या चिड़चिड़ापन हो रहा है तो समझिए, सोचिए, आकलन करिए कि ये किस कारण से हो रहा है। बेहतरीन तरीके से आप ही अपनी सिचुएशंस को समझ सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर किसी तनाव या ट्रेजेडी से बाहर निकल कर आए हैं तो अब आपको सिचुएशंस आगे की प्लान करनी चाहिए। परिवार के साथ रहिए, परिवार के सपोर्ट से ही आगे आपको कुछ न कुछ शुभ संकेत देखने को मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन आपका हेक्टिक हो सकता है, मेहनत ज़्यादा बढ़ सकती है, कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं, नया ऑफर, नई परिस्थिति, कुछ ना कुछ नया मूवमेंट आर्थिक उन्नति के संदर्भ में आपके जीवन में आ सकता है। लोगों से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी अब वो आप पूरी होंगी, यानी कि लोग भी अब आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, आपको ऑफर्स देंगे या आपके साथ पार्टनरशिप करने की भी सोच सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। जो प्रोजेक्ट्स आपके पिछले समय में ऑन होल्ड थे, जहां पर आपका फिनेंसेस लगे हुए थे या फिर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां से भी परिस्थिति आगे की तरफ मुड़ती हुई दिखाई देगी। इतना ही नहीं, परिस्थितियां स्वास्थ्य वाइज भी अगर मैं देखूं, हेल्थ वाइज भी कहीं ना कहीं आपको सिचुएशंस इंप्रूवमेंट के दायरे में दिखाई देंगी। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं शुभ संकेत आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। इमोशनल एस्पेक्ट को संभाल के रखिए, चिंताओं को दूर करिए, परिस्थिति को बैलेंस आउट करना है तो कम्युनिकेटिव स्किल्स को और आगे बढ़ाइए। स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मन में बात ना रखते हुए किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत करिए। अपने मन में जो आपके तनाव चल रहा है अगर आप किसी से शेयर करेंगे या फिर अगर आप अपनी सिचुएशंस को खुद ही आकलन करने के लिए सक्षम अगर आपको लगता है आप हैं, तो आज के दिन अवलोकन कर सकते हैं कि मेरे जीवन में जो रिश्तों को लेकर तनाव चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। अगर आप उस तथ्य को एनालाइज करके जड़ तक जा सकते हैं तो उस पर काम करिए, बेहतरीन तरीके से नई स्ट्रैटेजी रिलेशनशिप में लेकर आइए, नया विचारधारा, नई एनर्जी
अपने जीने का ढंग बदलिए, पैटर्न सोच समझ के और पॉजिटिव करिए। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज अगर आप इमोशनल और फैमिली लाइफ में लगा देंगे, जहां पर आप तरीका यानी कि स्ट्रैटेजी यानी कि अपने मन को कंट्रोल करेंगे किसी भी तरीके से, जो भी चाहे आपको ठीक लगे। आपको अपने वाणी में चेंजेस लाने हैं, कठोरता अगर आपकी वाणी में आती है वहां कंट्रोल करिए, क्रोध पे नियंत्रण करना है करिए। किसी भी तरह का अगर आप कोई प्लान बनाते हैं, प्रक्रिया अगर आप लागू करते हैं, कहीं ना कहीं आपको शुभ संकेत 100% देकर जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको कहीं ना कहीं अस्थिरता अपने रिलेशनशिप में भी देखने को मिलेगी। मन अशांत रह सकता है, अचानक से गुस्सा भी आपको आ सकता है, परिस्थितियां आपको ऐसा लगेगा कि आपसे दूर जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, दिन की शुरुआत में अगर कोई तनाव रिश्तों को लेकर चल रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करिए, हो सके तो दूर रहिए चिंता से, तनाव से। कम्युनिकेशन थोड़ा सा लिमिटेड रखिए, शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करिए। तनाव में आकर अचानक से आप जो भी बोल देते हैं उस पर कंट्रोल रखिए। फिनेंसेस को लेकर आपकी सिचुएशंस और बेटर होते हुए नजर आएंगी, खासतौर पे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ से ही आपको एक रूट कॉज एनालिसिस करके कारण मिल जाएगा गैप का या दिक्कत जहां से शुरू हो रही है, उस कारण को आइडेंटिफाई करते ही आप फिनेंसेस की तरफ आपका फोकस बढ़ जाएगा और वहां पर स्थिरता आपको देखने को मिल जाएगी। नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं तो कहीं ना कहीं से शुभ संकेत आ सकता है, कोई व्यक्ति विशेष आपको रेकमेंड कर सकता है। कुल मिला के परिस्थिति आज के दिन कंट्रोल आप अपने ही एक्शन से कर पाएंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, नई स्ट्रैटेजी, नयापन, नई विचारधारा, कुछ ना कुछ नई ऊर्जा आज के दिन कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगी। उससे व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी रणनीतियों पे भी काबू पा पाएंगे। आगे भी आपके जो पुराने प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं विस्तार के संदर्भ में बात करूं तो पारिवारिक विस्तार भी हो सकता है, कहीं शुभ संकेत परिवार में भी आ सकता है। साथ ही साथ आर्थिक उन्नति के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं से आपको नया ऑफर, कुछ नई चीज, नया बिजनेस विस्तार के लिए कहीं से आप ही के जानकार की तरफ से कोई ना कोई सूचना, इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साथ ही साथ आज के दिन सोशली एक्टिव ज्यादा होंगे, ऑनलाइन ज्यादा रहेंगे, लेकिन इसको कैसे आपको अपना दिन व्यवस्थित ढंग से निभाना है या काटना है वो आपको सोचना पड़ेगा। बेटर एनालिसिस के लिए साथ ही साथ आज के दिन की शुरुआत को आप प्लान कर सकते हैं कि आपको किस तरह से सुचारू ढंग से अपनी रणनीतियों को आगे लेकर जाना है। डिसिप्लिन अप्रोच को दिमाग में रखेंगे तो रेस्टलेसनेस आपको कम होगी और मन भी आपका शांत होगा। स्वास्थ्य के प्रति आज के दिन विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खान पान लाइट रखिए, लिक्विड डाइट का ज्यादा प्रयोग करिए, फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, इससे आपका मन भी शांत होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।